अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे निसाब में शामिल दूसरी यूनिट जो कि कसीदा, मसनवी और मरसिया से मुताल्लिक़ है, उससे मुताल्लिक़ तमाम अहम सवाल व जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट जेआरएफ और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब हो जाएगा कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है मग़ज़ गलीज़ यानी गाढ़ा दमदार गूदा के हैं। और ये कसीदा जो है ये इस सिन्फ़ कसीदा में एक से ज़ायद मतले भी होते हैं। अगला सवाल है, कसीदे में अशार की तादाद कम से कम कितनी होती है? जवाब हो जाएगा कसीदे में कम से कम 21 अशार होते हैं और ज़्यादा की कोई कैद नहीं होती है। अगला सवाल है, कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? जवाब हो जाएगा कसीदे की कुल 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म होती है तमहीदिया और दूसरी होती है खताबिया। अगला सवाल है, उर्दू कसीदे के अज्जाए तरकीबी क्या हैं? जवाब हो जाएगा उर्दू कसीदे के अज्जाए तरकीबी जो हैं ये 4 हैं। पहला है तशबीब, दूसरा गुरेज़, तीसरा मदह और चौथा है दुआ। यानी ये 4 जो हैं ये कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। अगला सवाल है, कौन सी सिन्फ़ सुख़न गज़ल से करीब है? जवाब हो जाएगा सिन्फ़ कसीदा जो है ये गज़ल से करीब है। यानी उर्दू अदब में जो असनाफ़ शेर है उसमें जो गज़ल की तर्ज़ पर जो लिखी जाने वाली सिन्फ़ है वो सिन्फ़ कसीदा ही है। अगला सवाल है, उर्दू कसीदे के इब्तदाई नमूने किन शोरा के यहाँ मिलते हैं? जवाब हो जाएगा उर्दू कसीदे के इब्तदाई नमूने दक्कनी शोरा के यहाँ मिलते हैं। अगला सवाल है, जिंदों की तारीफ़ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ़ को जिसमें तासुफ़ और अफसोस शामिल होता है मरसिया कहते हैं। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अगला सवाल है, कसीदा की बुनियाद महज तक़लीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और ये कसीदा का ज़रूरी वस्फ़ भी है। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अगला सवाल है, उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। सौदा 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है ये 1781 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल है, सौदा की मौत पर किसने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया? जवाब हो जाएगा सौदा की मौत पर शाह हातिम ने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया है। और जब सौदा मर रहे थे तो यानी मरते वक्त सौदा की ज़बान से एक शेर निकला था और वो शेर यूँ था कि आज सौदा जहाँ से उठता है शोरोगुल हर मकान से उठता है। अगला सवाल है, सौदा ने किस निस्बत से अपना तखल्लुस सौदा अख्तियार किया? जवाब हो जाएगा सौदा ने वालिद के पेशे सौदागरी की निस्बत से अपना तखल्लुस जो है ये सौदा इन्होंने अख्तियार किया था। अगला सवाल है, सौदा ने किस रिसाला में लिखा है कि बंदे ने 45 साल फ़ने रख्ता में ज़ाय किए? जवाब हो जाएगा सौदा ने ये रिसाला इबरतुल गाफिलीन में लिखा है।
अगला सवाल है, सौदा के उर्दू और फ़ारसी के कितने उस्ताद हैं? जवाब हो जाएगा सौदा के उर्दू और फ़ारसी के 4 उस्ताद हैं। पहले हैं खान आरजू, दूसरे हैं कुली खान विदात, तीसरे हैं शाह हातिम और चौथा है साने। इम्तहान में अक्सर इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि उस्ताद और शागिर्द के वाले ज़ुमरे को मिलाइए, या कौन सा ज़ुमरा उस्ताद और शागिर्द का दुरुस्त है। तो इसीलिए हमें उस्ताद किस शोरा के या किस शायर के कौन असातिज़ा हैं, कौन किसका शागिर्द है, इन सब बातों को भी ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। अगला सवाल है, सौदा किस नवाब के ज़माने में फैज़ाबाद गए? जवाब हो जाएगा सौदा नवाब शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए थे, और नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में ये फैज़ाबाद से लखनऊ चले आए थे। अगला सवाल है, उर्दू गज़ल में खारजियत, ज़ोर बयान और निशात आमेज़ लबो लहजा किसकी देन है? जवाब हो जाएगा ये देन जो है ये मिर्ज़ा सौदा की है। अगला सवाल है, अनवरी ने एक कसीदा घोड़े की हज्व में लिखा है, सौदा ने घोड़े की हज्व में किस नाम से कसीदा लिखा? जवाब हो जाएगा सौदा ने घोड़े की हज्व में एक कसीदा लिखा दर हज्व अस्प मौसूम ब तज़हीक रोज़गार के नाम से, जो कि हमारे निसाब में शामिल कसीदा है। अगला सवाल है, किस शायर ने सौदा को सराम शोराए हिंदी कहा है? जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर ने। अगला सवाल है, मीर हसन ने सौदा को कसीदा हज्व में क्या कहा है? जवाब हो जाएगा मीर हसन ने साहिब यदे बैज़ा कहा है। अगला सवाल है, उनके कलाम का ज़ोर शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नज़ाकत मज़मून में उर्फ़ी व नज़ीरी को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी के बारे में ये तबसरा किसका है? जवाब हो जाएगा सौदा की कसीदा निगारी के बारे में ये तबसरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगला सवाल है, कुल्लियात सौदा नुस्ख़े मुस्तफ़ाई को किसके शागिर्द ने मुरतब किया था? जवाब हो जाएगा कुल्लियात सौदा नुस्ख़े मुस्तफ़ाई को शागिर्द मोमिन ने मुरतब किया था। अगला सवाल है, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरख़ैल हैं, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल अब्दुस्सलाम नदवी का है। अगला सवाल है, सौदा की नज़्मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए तो अवाम ख़ुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े माशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है, ये किसका बयान है? जवाब हो जाएगा ये बयान सैयद एहतशाम हुसैन का है। अगला सवाल है, सौदा के बारे में ये किसने लिखा है कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थीं? जवाब हो जाएगा सौदा के बारे में ये सैयद एहतशाम हुसैन ने लिखा है। अगला सवाल है, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल होता, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल इमदाद इमाम असर का है। अगला सवाल है, कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। अगला सवाल है, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? जवाब हो जाएगा खाकानी हिंद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को कहा जाता है। ज़ौक़ 1789 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1854 में दिल्ली में हुआ था। और ज़ौक़ ने अपना तख़ल्लुस जो ज़ौक़ अख्तियार किया था ये अपने उस्ताद हाफिज़ ग़ुलाम रसूल शौक़ की निस्बत से इन्होंने अपना तख़ल्लुस जो है ज़ौक़ अख्तियार किया था। और जो इनके उस्ताद थे शौक़ हाफिज़ ग़ुलाम रसूल शौक़ जो थे इनके बाद इन्होंने शाह नसीर देहलवी से मशवरा सुख़न किया था।
अगला सवाल है, ज़ौक़ की रसाई बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार तक कैसे हुई? जवाब हो जाएगा, ज़ौक़ की रसाई बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार तक मीर कासिम हुसैन बेकरार के ज़रिए हुई थी। अगला सवाल है, ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब किसने दिया? जवाब हो जाएगा, ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था और मलिकुश शोरा का खिताब इनको बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। अगला सवाल है, ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातम किसने करार दिया है? जवाब हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगला सवाल है, सौदा के बाद कसीदा गोई में ज़ौक़ का नंबर है, मगर इन दोनों नामी शायरों में पहाड़ और टीले का फ़र्क है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल इमदाद इमाम असर का है। अगला सवाल है, रंग सांवला चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे कि 9 दफ़ा चेचक निकली थी, मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिब और मौजू वाक़े हुए थे कि चमकते थे और भले मालूम होते थे। ज़ौक़ के बारे में ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ज़ौक़ के बारे में ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगला सवाल है, मसनवी किसे कहते हैं? जवाब हो जाएगा, वो नज़्म जिसमें कोई वाक़या या किस्सा तसलसल के साथ बयान किया गया हो उसे मसनवी कहते हैं। यानी मसनवी जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लुग़वी मानी जो है ये दो के होते हैं और मसनवी जो है इसे बयानिया शायरी की मेराज कहा जाता है। अगला सवाल है, मसनवी के लिए कितने बहर और औज़ान मुकर्रर हैं? जवाब हो जाएगा, मसनवी के लिए 7 औज़ान मुकर्रर हैं। अगला सवाल है, मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं? जवाब हो जाएगा, मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी 5 हैं। पहले है हमदोनात, दूसरे मदह, तीसरे तारीफ़ शेर व सुख़न, चौथा है किस्सा या अस्ल मौजू और पाँचवा होता है ख़ात्मा। ये कुल 5 अज्ज़ाए तरकीबी मसनवी के हैं और मसनवी में अशार की तादाद जो होती है ये मुकर्रर नहीं होती है। अगला सवाल है, मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ़ सुख़न किसने करार दिया है? जवाब हो जाएगा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अगला सवाल है, मसनवी की इब्तिदा कहाँ से हुई? जवाब हो जाएगा, मसनवी की इब्तिदा दक्कन से हुई थी। अगला सवाल है, किस सिन्फ़ सुख़न को मंज़ूम दास्तान कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, सिन्फ़ मसनवी को मंज़ूम दास्तान कहा जाता है। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान की पहली तवाज़ात मसनवी कौन सी है? जवाब हो जाएगा, उर्दू ज़बान की पहली तवाज़ात मसनवी जो है ये मसनवी कदमराव पदमराव है जो कि निज़ामी बेदरी की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, मसनवी कदमराव पदमराव किसके अहद में लिखी गई? जवाब हो जाएगा, मसनवी कदमराव पदमराव निज़ाम शाही अहद में अहमद शाह बहमनी जो उस वक्त बादशाह था उसके दौर में लिखी गई थी। अगला सवाल है, मसनवी कदमराव पदमराव का ज़माना तसनीफ़ क्या है? जवाब हो जाएगा, मसनवी कदमराव पदमराव का ज़माना तसनीफ़ जो है ये 825 हिजरी मुताबिक 1421 ईस्वी और 839 हिजरी मुताबिक 1435 ईस्वी का दरमियानी हिस्सा जो है ये इसका ज़माना तसनीफ़ है। अगला सवाल है, मसनवी कदमराव पदमराव में कदमराव कौन था? जवाब हो जाएगा, मसनवी कदमराव पदमराव में जो कदमराव था ये राजा और बादशाह था और ये कदमराव जो राजा था ये हीरानगर का था और पदमराव जो था ये उसका राजा जो कदमराव है उसका वज़ीर था।
अगला सवाल है, कदमराव पदमराव में कदमराव जोगी से किस फन को सीखने की फरमाइश करता है? जवाब हो जाएगा कदमराव पदमराव में जोगी से राजा जो है ये धनुर्वेद और अमरवेद को सीखने की फरमाइश करता है। जो जोगी होता है मसनवी कदमराव पदमराव में एक जोगी है जिसका नाम अखरनाथ है और इसे रूह मुंतकली का अमल वो जानता है और ये राजा की रूह को एक बार तोते के अंदर मुंतकिल कर देता है और अपनी रूह जो होती है यानी जो जोगी अखरनाथ होता है वो अपनी रूह को राजा के जिस्म में मुंतकिल कर लेता है, यानी कदमराव जो राजा होता है उसके जिस्म में मुंतकिल कर लेता है और ख़ुद राजा बन बैठता है और उसकी रूह को तोते के अंदर मुंतकिल कर देता है। अगला सवाल, इस मसनवी का नाम कदमराव पदमराव किसने तजवीज़ किया था? जवाब हो जाएगा नसीरुद्दीन हाशमी ने मुजल्ला मारिफ में इसका नाम कदमराव पदमराव तजवीज़ किया था और इसको तरतीब देकर इस पर एक तवील मुकद्दमा जमील जालबी ने लिखा था। अगला सवाल है, मसनवी कदमराव पदमराव में अशआर की तादाद कितनी है? जवाब हो जाएगा कदमराव पदमराव में 1032 अशआर जो है वो मुकम्मल है और 1033वां अशआर जो है ये नामुकम्मल है। अगला सवाल है, ये नज़्म आदाब हुकूमत, अनमोल बेजोड़ जिनसी मिलाप या शादी, दुनियावी इल्म, सहर सामरी और असरार पर मुश्तमिल है। ये बात किस मसनवी के बारे में कही गई है? जवाब हो जाएगा ये बात मसनवी कदमराव पदमराव के बारे में कही गई है। अगला सवाल है, गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है? जवाब हो जाएगा मसनवी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी जो कि ये सिनफ़ मसनवी से मुताल्लिक़ है और ये मसनवी जो है ये मुल्ला वजही की मसनवी है और ये मसनवी जो है ये कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी और इस मसनवी का मौजू जो है वो इश्क है, यानी ये एक इश्किया मसनवी है। अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई? जवाब हो जाएगा कुतुब मुश्तरी 1018 हिजरी मुताबिक 1609 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह के इश्क की दास्तान है? जवाब हो जाएगा कुतुब मुश्तरी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान बयान की गई है और इसमें मुश्तरी जो होती है ये बंगाले की शहजादी होती है। अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी को वजही ने कितने दिन में मुकम्मल किया था? जवाब हो जाएगा कुतुब मुश्तरी को वजही ने 12 दिनों में मुकम्मल किया था और इसके किरदार भी 12 ही हैं। अगला सवाल है, दर शरह शेर गोयद नामी उन्वान किस मसनवी में है? जवाब हो जाएगा मसनवी कुतुब मुश्तरी में। अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले किसने मुरतब किया? जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी अब्दुल हक ने इसे सबसे पहले मुरतब किया था। अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी में कितने उन्वान हैं? जवाब हो जाएगा कुतुब मुश्तरी में कुल 159 उन्वान शामिल हैं। अगला सवाल है, उर्दू की तौज़ीही मसनवी कौन सी है? जवाब हो जाएगा उर्दू की तौज़ीही मसनवी मसनवी फूलबन है जो कि इब्न निशाती की तसनीफ़ है और इसका मसनवी फूलबन का भी मौजू जो है ये इश्क है, यानी ये भी एक इश्किया मसनवी है। अगला सवाल है, मसनवी फूलबन में अशआर की तादाद कितनी है? जवाब हो जाएगा मसनवी फूलबन में अशआर की तादाद 1744 है। अगला सवाल है, मसनवी फूलबन का सन तसनीफ़ क्या है? जवाब हो जाएगा मसनवी फूलबन का सन तसनीफ़ जो है ये 1066 हिजरी मुताबिक 1655 ईस्वी है। अगला सवाल है, मसनवी फूलबन में कितने मरकज़ी और कितने ज़िमनी किस्से हैं? जवाब हो जाएगा इस मसनवी में 3 मरकज़ी और 3 ज़िमनी
किस्से हैं और ये मसनवी जो है ये किस्सा दर किस्सा की तकनीक में लिखी गई है। अगला सवाल है, वो कौन सी दक्कनी मसनवी है जिसमें 39 सनअतें इस्तेमाल की गई हैं? जवाब हो जाएगा मसनवी फूलबन में। ये सवाल एक फिर से आ गया है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी मसनवी बसातीनुल उन्स का तर्जुमा है? जवाब हो जाएगा मसनवी फूलबन जो है ये बसातीनुल उन्स का तर्जुमा है। अगला सवाल है, मसनवी फूलबन का अहम तरीन किस्सा कौन सा है? जवाब हो जाएगा सबसे अहम तरीन किस्सा जो है इस मसनवी का ये समनबर और हुमायूं फाल की दास्ताने मोहब्बत का किस्सा है। अगला सवाल है, शुमाली हिंद की पहली बाज़ाब्ता मसनवी कौन सी है? जवाब हो जाएगा शुमाली हिंद की पहली बाज़ाब्ता मसनवी ये बिकट कहानी है और बिकट कहानी को बारहमासा के नाम से भी जाना जाता है। बारहमासा जो होता है ये एक हिंदी सिनफ़े सुख़न है और ये तसनीफ़ जो है यानी बिकट कहानी ये अफजल झंझानवी की तसनीफ़ है जो कि 17वीं सदी की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, बिकट कहानी में कुल कितने अशार हैं? जवाब हो जाएगा बिकट कहानी में कुल 321 अशार हैं। अगला सवाल है, बिकट कहानी की बुनियादी ज़बान क्या है? जवाब हो जाएगा बिकट कहानी की बुनियादी ज़बान जो है ये खड़ी बोली है। अगला सवाल है, बिकट कहानी की इब्तिदा किस महीने से होती है? जवाब हो जाएगा सावन के महीने से इसकी इब्तिदा होती है और इख्तिताम इसका आषाढ़ के महीने पर होता है। यानी हिंदी महीने जो होते हैं जो चैत बैसाख से शुरू होकर सावन भादो से होते हुए कुंवार कार्तिक अगन पूस माघ फागुन तक जाके ख़त्म होते हैं, उनसे ये इस महीने से यानी सावन के महीने से शुरू होती है बिकट कहानी। अगला सवाल है, बिकट कहानी को किसने तरतीब दिया था? जवाब हो जाएगा बिकट कहानी को नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान ने तरतीब दिया था। अगला सवाल है, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना बिकट कहानी है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल मसूद हुसैन खान का है। अगला सवाल है, बिकट कहानी की ज़बान दक्कनी से मुख्तलिफ और साफ़ है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल हाफिज़ महमूद शीरानी का है। अगला सवाल है, मीर हसन की मशहूर व मारूफ मसनवी कौन सी है? जवाब हो जाएगा मीर हसन की मशहूर व मारूफ मसनवी जो है ये सैरुल बयान है। सैरुल बयान जो है ये नवाब आसिफउद्दौला के अहद में लिखी गई थी और इस मसनवी का मौजू भी जो है ये इश्क है, यानी ये भी एक इश्किया मसनवी है। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान कब लिखी गई? जवाब हो जाएगा मसनवी सहरुल बयान 1199 हिजरी मुताबिक 1884-85 के दरमियान लिखी गई थी। अगला सवाल है, मीर हसन की तारीख़ वफ़ात शायर शीरी बयान से किसने निकाली है? जवाब हो जाएगा मीर हसन की तारीख़ वफ़ात शायर शीरी बयान से मुसहफ़ी ने निकाली है। मीर हसन का असल नाम जो था ये मीर गुलाम हसन था। मीर हसन 1737 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1786 में लखनऊ में हुआ था, यानी इन्होंने उम्र के आखिरी अय्याम में मसनवी सहरुल बयान लिखी थी। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? जवाब हो जाएगा मसनवी सहरुल बयान बहर मुतकारिब में लिखी गई है। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान को किसने मुरतब किया है? जवाब हो जाएगा इस मसनवी को के मुरतब जो है ये रशीद हसन खान है।
और मसनवी सहरुल बयान को मसनवी मीर हसन, मसनवी बद्र मुनीर, क़िस्सा बद्र मुनीर व शहज़ादा बेनज़ीर वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दीबाचा जो है, मसनवी सहरुल बयान का दीबाचा मीर शेर अली अफसोस ने लिखा है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन में से थे। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान में किसकी इश्किया दास्तान बयान की गई है? जवाब हो जाएगा, मसनवी सहरुल बयान में शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बद्र मुनीर की इश्किया दास्तान बयान की गई है। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान में नजूमी और रुमालों ने शहज़ादे को कितने बरस तक खुले आसमान के नीचे आने से मना किया था? जवाब हो जाएगा कि 12 बरस तक इन शहज़ादे को खुले आसमान के नीचे न लाने का मशवरा दिया था। अगला सवाल है, ज़माने ने इसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। सहरुल बयान के मुतालिक ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, सहरुल बयान से मुतालिक ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगला सवाल है, इस मसनवी की ज़बान 100 साल के बाद के इंसानों की ज़बान के मुशाबा है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल किस मसनवी के मुतालिक है? जवाब हो जाएगा, ये कौल मसनवी सहरुल बयान के मुतालिक है। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम किसकी तसनीफ़ है? जवाब हो जाएगा, मसनवी गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की तसनीफ़ है। नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर कोल था और तखल्लुस इनका नसीम था। और नसीम जो है ये 1811 में लखनऊ में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1845 में हुआ था। और इनके उस्ताद जो थे ये ख्वाजा हैदर अली आतिश थे, जो कि उर्दू के मशहूर गज़लगो शायर हैं। इनका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से था। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम कब तसनीफ़ हुई? जवाब हो जाएगा, मसनवी गुलजार नसीम 1254 हिजरी मुताबिक 1839 ईस्वी में तसनीफ़ हुई थी। और ये मसनवी भी इश्किया मसनवी है, यानी इसका मौजू भी इश्क है। और ये मसनवी किस्से गुलबकौली के नाम से भी मशहूर हुई है। और ये मसनवी पहली बार 1844 ईस्वी में शाये हुई थी। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम को किसने तरतीब दिया? जवाब हो जाएगा, रशीद हसन खान ने। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम किस बहर में लिखी गई है? जवाब हो जाएगा, मसनवी गुलजार नसीम जो है ये बहर हज़ज में लिखी गई है। याद रहे कि मसनवी जो सहरुल बयान है ये बहर मुतकारिब में लिखी गई है और मसनवी गुलजार नसीम बहर हज़ज में। अगला सवाल है, राजा इंदर किस मसनवी का किरदार है? जवाब हो जाएगा, राजा इंदर जो है ये मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। अगला सवाल है, मारका चकबस्तो शरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया? जवाब हो जाएगा, मारका चकबस्तो शरर जो है, जो कि उर्दू अदब में मशहूर मारका है, ये गुलजार नसीम के तनाजुर में पेश आया था। अगला सवाल है, इसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे। तुम इसलिए कि तुम इसके मुसन्निफ़ हो और मैं इसलिए कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। आतिश ने यह जुमला किससे मुखातिब होकर कहा था? जवाब हो जाएगा, आतिश ने यह जुमला अपने शागिर्द दयाशंकर नसीम से मुखातिब होकर कहा था, क्योंकि इन्होंने मसनवी गुलजार नसीम इब्तिदान जो लिखी थी ये बहुत तवील इन्होंने लिखी थी। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मोजज़ा है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का है।
अगला सवाल है, दयाशंकर नसीम शागिर्द तो आतिश के हैं, लेकिन उनका रंगे सुखन किस शायर से मिलता है? जवाब हो जाएगा उनका रंगे सुखन नासिक से मिलता है। अगला सवाल है, जो नखल था सोच में खड़ा था, जो बर्ग था हाथ मल रहा था, मसनवी गुलजार नसीम के शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? जवाब हो जाएगा हुस्ने तालील, सनत हुस्ने तालील का इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब हो जाएगा मरसिया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है रोना, आहो, बुका करना। अगला सवाल है, मरसिया की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए? जवाब हो जाएगा मीर ज़मीर ने। और मरसिया को सबसे पहले मुसद्दस की हयात मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मुसद्दस की हयात में लिखा था। अगला सवाल है, मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? जवाब हो जाएगा मरसिया के अज्जाए तरकीबी कुल 8 हैं। सबसे पहले है चेहरा, दूसरा सरापा, तीसरा रुखसत, चौथा आमद, फिर पांचवा जो होता है वो रिज़, छठा जंग, सातवां शहादत और आठवां बैन। यानी ये कुल 8 अज्जाए तरकीबी हैं मरसिए के। अगला सवाल है, मरसिए को किसने तशबीब से मुतारिफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुई? जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। अगला सवाल है, मरसिए के किस जुज़ में बरात इस्तहलाल की सूरत मिलती है? जवाब हो जाएगा मरसिए का जो सबसे पहला जुज़ होता है चेहरा, इसमें बरात इस्तहलाल की सूरत मिलती है। ये इम्तिहान के हवाले से ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर इम्तिहान में ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी से तश्कील करदा मरसिए की खारजी हैयत को पहली बार किसने मुतारिफ कराया था जिसे अनीसो दबीर ने इंतहाई कमाल तक पहुंचा दिया? जवाब हो जाएगा सबसे पहले मीर ज़मीर ने इसके अज्जाए तरकीबी को खारजी हैयत को मुतारिफ कराया था। अगला सवाल है, मरसिए के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अगला सवाल है, उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा किस सदी में हुई? जवाब हो जाएगा उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई थी। अगला सवाल है, उर्दू का पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है? जवाब हो जाएगा उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को तस्लीम किया जाता है। और शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली को करार दिया गया है। अगला सवाल है, उर्दू का ह्यूमर किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा उर्दू का ह्यूमर मीर अनीस को कहा जाता है। अनीस जो है 1217 हिजरी मुताबिक 1802 ईस्वी में ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है ये 10 दिसंबर 1874 ईस्वी में हुआ था। और इनके वालिद का नाम मीर मुस्तासिन खलीक था जो कि अपने ज़माने के मशहूर मरसिया गो शायर थे। और इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है ये अपने वालिद से ही हासिल की थी। अगला सवाल है, उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज व मुहावरात किसने इस्तेमाल किए हैं? जवाब हो जाएगा उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज व मुहावरात मीर अनीस ने इस्तेमाल किए हैं। अगला सवाल है, अनीस ने किसके ज़माने में लखनऊ में मुकम्मल सुकूनत अख्तियार की? जवाब हो जाएगा अनीस ने नवाब अमजद अली शाह के ज़माने में लखनऊ में मुकम्मल सुकूनत अख्तियार की थी और लखनऊ में ही अनीस की मुलाकात गालिब से हुई थी।
अगला सवाल है, अनीस ने कहाँ कहाँ की मजलिसों में मरसिए पढ़े? जवाब हो जाएगा, अनीस ने फैज़ाबाद, लखनऊ, बनारस, अज़ीमाबाद और हैदराबाद की मजलिसों में मरसिए पढ़े थे। अनीस जो है ये अज़ीमाबाद आते जाते बनारस में रुककर मरसिया पढ़ा करते थे, यानी ये बनारस में क़याम किया करते थे और उस दौरान वहाँ की मजलिसों में मरसिए पढ़ा करते थे। अगला सवाल है, अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अगला सवाल है, हाली और सैयदैन की नस्र को अखलाकी नस्र का नाम दिया जा सकता है, तो अनीस के तमाम तर कलाम को या इसके बेशतर हिस्से को हम अखलाकी नज़्म के नाम से मौसूम कर सकते हैं। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल मसूद हुसैन ख़ान का है। अगला सवाल है, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़ानी को भी एक फ़न बना दिया, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल मशहूर नावल निगार अब्दुल हलीम शरर का है। अगला सवाल है, मीर अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है? लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो किसने कहा कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफ़ी था? जवाब हो जाएगा, अनीस के इस मरसिए के मुतालिक नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ने ये कहा था। अगला सवाल है, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है? ये मिसरा किसका है? जवाब हो जाएगा, ये मिसरा मिर्ज़ा दबीर का है। दबीर जो है ये दिल्ली में पैदा हुए थे 1803 ईस्वी में और इनका इंतकाल 1875 में लखनऊ में हुआ था। दबीर के वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था और दबीर के उस्ताद जो थे ये मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर थे, जो कि मशहूर मरसिया गो शायर थे। और मरसिए के जो अज्ज़ाए तरकीबी यानी मुतय्यन किए थे ये मीर ज़मीर ने ही मुतय्यन किए थे। अगला सवाल है, दबीर ने कहाँ कहाँ की मजलिसों में मरसिए पढ़े? जवाब हो जाएगा, दबीर ने सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और अज़ीमाबाद की मजलिसों में इन्होंने मरसिए पढ़े थे। अगला सवाल है, अनीसो दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल इमदाद इमाम असर का है। अगला सवाल है, नवाब वाजिद अली शाह ने दबीर के बारे में क्या लिखा है? जवाब हो जाएगा, नवाब वाजिद अली शाह ने दबीर के बारे में लिखा है, मैं कमसिनी से आशिक़े नज़्मे दबीर हूँ, वल्लाह लुत्फ़ शेर में उसके असीर हूँ। अगला सवाल है, किसने दबीर के मरसियों के कुछ बंद पढ़कर कहा था, वाकई ये हक मिर्ज़ा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं उठा सकता? जवाब हो जाएगा, दबीर के मरसियों के मुताल्लिक ये मिर्ज़ा गालिब ने कहा था। अगला सवाल है, ख़याल आफरीनी, दिक्कत पसंदी, जिद्दत इस्तिआरात, अख्तराए तशबीहात, शिद्दत मुबालगा इनकी शायरी की खसूसियात हैं, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल अल्लामा शिबली नुमानी का है। अगला सवाल है, मिज़राब शहादत नामी मरसिया के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब हो जाएगा, मिज़राब शहादत नामी मरसिया के मुसन्निफ़ जो हैं ये जमील मज़हरी हैं। जमील मज़हरी 1905 ईस्वी में हसनपुरा सारन में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 23 जुलाई सन 1980 में हुआ था और इन्होंने अपने दादा सैयद मज़हर हसन मज़हर की निस्बत से अपने तखल्लुस के साथ मज़हरी इजाफ़ा किया था और इनकी शायरी के उस्ताद जो थे वो वहशत कलकतवी थे। अगला सवाल है, मिज़राब शहादत जमील मज़हरी ने कब तसनीफ़ किया?
जवाब हो जाएगा मिज़राब शहादत जमील मजहरी ने 1951 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। अगला सवाल है, मिज़राब शहादत नामी मरसिये में कितने बंद हैं? जवाब हो जाएगा मिज़राब शहादत नामी मरसिये में कुल 73 बंद हैं। और इसका जो मिसरा है यानी जो शुरू होता है जहाँ से मरसिया, वो मिसरा ये है, जुम्बिश से मेरे खामे अफजू तराज की, और ये इनका बहुत मशहूर मिसरा है। अगला सवाल, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, मरसिये का ये मशहूर शेर किसका है? जवाब हो जाएगा मरसिये का ये मशहूर शेर जो है ये जमील मजहरी का है। इन जमील मजहरी का जो मरसिया हमारे निसाब में शामिल है मिज़राब शहादत, उसी में ये शेर है। और इसी के साथ आज हमारी जो निसाब में शामिल दूसरी यूनिट थी जो कि कसीदा, मसनवी और मरसिया से मुताल्लिक़ थी, उसके तमाम तर अहम सवालात का अहाता इस पूरी वीडियो में करने की कोशिश की गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो इम्तिहान के हवाले से आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो इसी तरह इम्तिहान से जुड़ी तमाम तर मालूमात और इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल उर्दू ज़बान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और इम्तिहान से जुड़ी तमाम तर मालूमात आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।